हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न में। जैसे पहले हमने रिवर्सल पैटर्न पहले कर लिया है, ये आप सभी को पता है। रिवर्सल पैटर्न की वीडियो बन चुकी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर से जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके बाद आज हम बना रहे हैं कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे ये बनते हैं, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, क्या एग्जिट है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट का, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं कवर करने वाला हूँ। पूरा फुल कोर्स है, सो ध्यान से देखिएगा। आपको इसके बाद फिर ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा चार्ट पैटर्न्स के बारे में। रिवर्सल का बना दिया है, आपको पता है कि वहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी। तो रिवर्सल पैटर्न मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड में बनता है एक, तो एक डाउन ट्रेंड में, क्योंकि दोनों का रिवर्सल होता है। एक तो अप ट्रेंड में रिवर्सल होगा, दूसरा डाउन ट्रेंड में रिवर्सल होगा। तो वो जो सारे पैटर्न उस चीज़ में बनते हैं वो सारे यहाँ पे इस वीडियो में दे रखे हैं। आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके बाद आज हम कर रहे हैं कंटिन्यूशन पैटर्न के बारे में। कंटिन्यूशन पैटर्न कौन कौन से होते हैं मार्केट में, वो भी दो ट्रेंड में बनेंगे। एक अप ट्रेंड में बनेंगे और दूसरा एक डाउन ट्रेंड में बनेंगे। तो अप ट्रेंड में सबसे पहला जो हमारे पास आ रहा है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। ये आपने आमतौर पे देखा होगा चार्ट पे बनते हुए। बस आपको ये चीज़ रखनी है कि ये बुलिश में हो। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या चीज़ें हैं, वो सारा इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको एक एक के बारे में क्लियर ज़रूर कर दूंगा। दूसरा आ रहा है बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न, जब चार्ट हमारा बुलिश ट्रेंड में हो, कोई भी स्टॉक, ठीक है, कोई सिक्योरिटी, अगर वहाँ पे एक बुलिश फ्लैग बनता है तो हम मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाते हैं। वो कैसा होगा वो भी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बुलिश पेनेट देखेंगे, वो कहाँ पे बनता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहाँ पे बनता है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहाँ पे बनता है, कैसे इसमें ट्रेड करते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न, ये सभी चीज़ें होंगी अप ट्रेंड में। जब स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा होगा तब ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। और इसी के साथ में दूसरा होता है हमारा डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में कौन कौन से बनेंगे वो भी ज़रूर देखेंगे आगे चल के वीडियो में। डाउन ट्रेंड में हमारा आएगा बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। तो यहाँ पे बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न बनेगा, प्राइस बेरिश में होगा, उसके बाद ये बनेगा। फिर बेरिश फ्लैग पैटर्न बनेगा, फिर बेरिश पेनेट पैटर्न बनेगा, फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनेगा। कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या करना है, कैसे एंट्री लेनी, वो सारा मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। तो कोई भी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं, बस एक काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और दूसरी मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें। वो आप काम नहीं करते, आपका बस इतना ही काम है। बना तो मैं चीज़ें रहा हूँ आपके लिए, बस आपने ये काम करना है। पैटर्न है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड में होगा, मींस हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, हायर हाई लगाते जा रहे हैं, हायर लो लगाते जा रहे हैं। वहाँ पे जो पैटर्न बनेंगे वो कंटिन्यूशन पैटर्न में अप ट्रेंड में पैटर्न बनेंगे। वो अप ट्रेंड में होंगे जो पैटर्न, उनके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर आएगा इसमें सबसे पहला रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न कैसे बनेगा। रेक्टेंगल पैटर्न इज अ कंटिन्यूशन पैटर्न दैट फॉर्म एज ट्रेडिंग रेंज ड्यूरिंग अ पॉज इन द ट्रेंड। कई बार ऐसा होता है जब हम अप ट्रेंड में चल रहे होते हैं, मान लो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेशन आ जाता है, प्राइस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। उसको अगर हम बोल सकते हैं एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं, ठीक है, और कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, ठीक है, रेंज बाउंड होना बोल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा एक सिनेरियो अप ट्रेंड में आता है जब प्राइस हमारा रुक जाता है किसी रेंज में, किसी खास रेंज में। उस रेंज में जब प्राइस काम करता है और हम अप ट्रेंड में हैं, तब हमें ये चीज़ यहाँ पे दिखती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रेक्टेंगल पैटर्न की, ठीक है जी। वो कैसा होता है, प्राइस में देखने में कैसा था। पैटर्न इज ईजिली आइडेंटिफाइबल, मैंने बताया आपको, ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। द हाई एंड लोज कैन बी कनेक्टेड फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, मान के चलो स्टॉक ने ये हाई लगाया, ये लो लगाया, हाई लो ऐसे कर रहा है, इसको सभी को हमने कनेक्टेड कर देना है। मेन चीज़ है कि ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन के बारे में वीडियो यहाँ पे चैनल पे पड़ा हुआ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है मार्केट में, ठीक है जी। तो ये चीज़ वहाँ पे बनेगी। फॉर्मेशन इस रेक्टेंगल पैटर्न का ऐसे होगा जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है चार्ट में। यहाँ पे आप देखिए प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया, इसके बाद ये ऊपर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे इसमें कुछ यहाँ पे रुकावट आ चुकी है,
आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्राइस रुक गया है, ये लो लगाता है, ये हाई लगाता है, इस रेंज में ये फंसा हुआ एक रेंज है। तो यहाँ पे हम मोस्ट प्रोबेबली ये सोचेंगे कि ये एक रेक्टेंगल पैटर्न बन गया जो कि बुलिश हमारा ट्रेंड में बना है। ठीक है, हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं, वहाँ पे ये बना है। ये कभी पहली कंफर्मेशन आपको ये लेनी है कि ये अप ट्रेंड में बने, फिर उसके बाद ये कंसोलिडेशन हो, और उसके बाद आप स्टॉक का अगर पूरा टेक्निकली ही आपको काम करना है वो तो एक अलग बात है, बट आपको उसके फंडामेंटल भी देखना चाहिए, उसमें कोई चेंज हो रखा है, कोई कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं तो फिर और आपको बेटर कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसका एक कैंडल जो है यहाँ पे इसके बाहर क्लोज होना चाहिए इस रेंज की। और नंबर 2, चाहे बाहर क्लोज हो जाए, अगर यहाँ पे कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है ऐसे 10-15% की, तो आपको वेट करना है। आप वेट कर सकते हो, और वेट करके जब प्राइस यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ पे आएगा तो आप यहाँ पे अगर कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो आप अपनी एंट्री कर सकते हो, नहीं तो फिर इसके ऊपर आप कर सकते हो स्टॉप लॉस, फिर इसके लो के नीचे लगेगा। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे अच्छा आ रहा है तो आप एंटर कर सकते हो। ठीक है जी, और प्राइस में हम देखें तो बुलिशनेस आपको दिख रही है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन, अकॉर्डिंग टू अप ट्रेंड। तो ये होता है रेक्टेंगल पैटर्न। इसके बाद फिर देख लेते हैं हमारे पास दूसरा कौन सा आ रहा है। रेक्टेंगल पैटर्न के बाद फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न नॉर्मली आपको दिख जाएगा, निफ्टी के चार्ट में दिख जाएगा, सभी स्टॉक्स जो होते हैं उसके चार्ट में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। ए फ्लैग पैटर्न इज अ टाइप ऑफ चार्ट कंटिन्यूशन पैटर्न। ये चार्ट कंटिन्यूशन पैटर्न है। चार्ट कंटिन्यूशन पैटर्न से मेरा मतलब है कि अगर हम अप ट्रेंड में चलते हैं, अगर यहाँ पे कोई फ्लैग बन जाता है तो हम इसे ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड ये कंटिन्यू रहने वाला है। और ऊपर से दूसरा मैंने बताया, आप ये भी चेक कर लोगे कि थोड़ा स्टॉक का फंडामेंटल अगर आप देख लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि देखो हम यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत हमारी मेहनत से कमाई होती है, उसको ऐसी आंखें बंद करके कहीं पे भी किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, कोई अगर स्टॉक अच्छा है और वहाँ पे आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, ऊपर से आपको ये फ्लैग दिख रहा है, तो आप वहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हो प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट से, अगर आपके वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये पैटर्न तो बन गया, आपको कंफर्म हो गया, आपने देख भी लिया कि हाँ बन रहा है, बट साथ में अगर आप फंडामेंटल चेक कर लोगे कंपनी के तो आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपका कॉन्फिडेंस के साथ फिर आप उस स्टॉक में बैठोगे, नहीं तो फिर आपको 5-10% मिल गया और आप निकल जाओगे। हो सकता है स्टॉक ने यहाँ से 50% देना हो, तो आप उसके लिए वेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको डर लगेगा चलो यार 10% बन गया, निकलते हैं यहाँ पे। अगर आप अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रखोगे, कंपनी का एनालिसिस करके प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हर एक चीज़ में ये आपको नहीं देखना कि ये बन रहा है, वहाँ पे स्टॉक भी आपको देखना कि स्टॉक कैसा है, उसके हिसाब से आपको अपनी एंट्री करनी है। ठीक है जी, तो इसमें इसका फॉर्मेशन कैसा होगा उस पर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। एरिया ऑफ कंसोलिडेशन होगा इसमें, क्योंकि देखो अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो प्राइस कुछ टाइम के लिए एकोमुलेशन करता है, यहाँ पे लोग अपनी एंट्री बनाते हैं, धीरे 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 करके बाय करते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये प्राइस में शार्प मूवमेंट उसके बाद आती है। द पैटर्न कंसिस्ट बिटवीन 5 to 20 कैंडल स्टिक्स। तो यहाँ से मिनिमम 5 कैंडल हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 कैंडल हो सकते हैं। अभी आप बोलोगे 5 और 20 तो मैंने बता दिया, वो किस टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ मैं। देखो टाइम फ्रेम सभी बनते हैं, अगर 5 मिनट में आप कहोगे तो वो बनेगा, 15 मिनट में कहोगे तो वहाँ पे भी ये चार्ट बनेगा, 30 मिनट में बनेगा, 1 मिनट में भी बनेगा। ठीक है, 1 आवर में भी बनेगा, 1 डे में भी बनेगा, 1 मंथ में भी बनेगा। जिस टाइम फ्रेम में बनेगा उसका रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से होगा। अगर आप 5 मिनट की बात करते हो तो वहाँ पे आप 30-40% का ना मान के चलें कि 30-40% मुझे यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से 2-4-3% आपको मिल जाएगा। अगर आप मंथली में ये चीज़ आपको दिख रही है तो वहाँ पे उसका ब्रेकआउट बड़ा होगा और आपका रिवॉर्ड भी वहाँ से अच्छा ही होगा। तो ये टाइम फ्रेम का आप कन्फ्यूजन ना रखें। टाइम फ्रेम के बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की वीडियो इस चैनल पे पड़ी हुई है, आप वो चेकआउट कर सकते हो, मल्टी टाइम फ्रेम कैसे यूज़ करते हैं। बाकी मैं रोज़ निफ्टी का एनालिसिस भी यहाँ पे आके करता हूँ, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ और उसका रिवॉर्ड कैसे बनता है मार्केट में। ठीक है जी, तो फ्लैग पैटर्न का जो हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न, इसको हम बोलेंगे व्हेन द प्राइस आर इन द अप ट्रेंड। जैसे कि मैंने बात करी ली है आपसे पहले भी, मैंने बता दिया कि प्राइस अप ट्रेंड में होगा तब जाके ये बुलिश पैटर्न, यहाँ पे बुलिश फ्लैग हमें दिखेगा, तब हम अपनी एंट्री बनाएंगे। ठीक है जी, तो उसके हिसाब से पहले प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, दिस इंडिकेट
दैट देयर इज मोर बाइंग प्रेशर। यहाँ पे इसको देख के हमें ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें और बाइंग प्रेशर है, हमें इंडिकेट कर रहा है प्राइस कि यहाँ पे कंटिन्यूशन हो सकता है, क्योंकि हमने कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखे हैं, कंपनी का हमें पता है कि गुड कंपनी है और ऊपर जा सकती है। ठीक है, उस हिसाब से हम यहाँ पे ये भी मान के चलेंगे कि और ऊपर प्राइस ने जाना है। ट्रेडर वेट फॉर प्राइस ब्रेक अबव रेजिस्टेंस। वहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा है, जैसे मैं आपको बताया कि ऐसे ऐसे हम चल रहे हैं और यहाँ पे कहीं पे बुलिश फ्लैग बना और ये रेजिस्टेंस हमें फेस हो रही थी बार बार, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग किसी भी पैटर्न में आप करोगे तो आपको मेरी यही राय है कि अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के आप अगर काम करोगे तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है यहाँ मार्केट में। और कंपनी का जितना फंडामेंटल आप कर लो अच्छे से, वो बेटर ही रहेगा आपके लिए। पैटर्न कुछ ऐसा आपको चार्ट पे दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। ये इस लो को इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया है और अभी हायर हाई फॉर्मेशन करता प्राइस जा रहा है। ये भी एक हायर हाई है इसका। तो यहाँ पे इसने ऐसे ऐसे करके ये कंसोलिडेशन यहाँ पे ऐसे किया, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन में हम कहाँ फंस जाते हैं, हमें लगता है कि प्राइस अभी यहाँ से नीचे आएगा। नीचे नहीं आएगा, प्राइस में और पोटेंशियल होता है कई बार। उसके लिए आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखना पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से ये ब्रेकआउट दे सकता है। हो सकता है जितना यहाँ से इसने रिवॉर्ड दिया, आप बहुत से ऐसे चार्ट हैं देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं आपके साथ वो चार्ट भी शेयर किया करूँगा कि वहाँ पे कहाँ पे ये चीज़ बनी है। जैसे निफ्टी में तो आमतौर पे मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पे एम पैटर्न बना, यहाँ पे बुलिश फ्लैग बन रहा है, यहाँ पे बेरिश फ्लैग बन रहा है। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हो सकता है आने वाले दिनों में अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं इसके बारे में वीडियोस ज़रूर आपके लिए बनाऊंगा या टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और साथ के साथ देखते देखते वीडियो को लाइक भी कर दें, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए आगे और वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली प्राइस जहाँ पे जा रहा है, हम कनेक्टेड करके एक ट्रेंड लाइन लगा लेंगे, हमें जो दिखाएगा कि ये हमारे लिए एक फ्लैग बन रहा है, क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं। ये इसका पोल बन जाता है, ठीक है, और ये इसका हमारे पास एक जोन बन जाता है। इसको हम एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं, एक फ्लैग बोल सकते हैं, ठीक है जी, एक चैनल बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है। तो वहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है कि इस रेंज के अंदर है, वहीं पे कहीं पे प्राइस ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया। और अभी आप पूछोगे कि इसका जो रिवॉर्ड है वो कितना होगा। देखो, जो पहले इसका जो पहले ट्रेंड आ रहा था, जो पोल था, उसके हिसाब से यहाँ पे इसका टारगेट आपको आसानी से मिल सकता है। ठीक है, बाकी जो टारगेट होते हैं वो आपके अपने हिसाब से होते हैं मेनली। तो अगर आप बात करें तो पहला टारगेट तो इसका यही होगा कि जो जो इसका हाई लगाया हुआ इसने, ठीक है जी, हाई के बाद फिर प्राइस और ऊपर भी यहाँ पे जाने का पोटेंशियल रखता है अगर ट्रेंड बुलिश है और स्टॉक में हमारा फंडामेंटल सिस्टम अच्छा है, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसको ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे प्राइस नीचे आ जाएगा। कई बार क्या करता है, प्राइस आपको ट्रैप कर देता है। यहाँ पे हो सकता है इस चैनल को थोड़ा ब्रेक कर दे, आपको लगे कि हाँ जी अभी यहाँ से बेरिश हो गया स्टॉक, और वहीं से वो रिवर्स एंट्री कर दे, तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो प्राइस को थोड़ा देख के समझ के आपको एंट्री करना है। वही बात है, अगर यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, आपको लगता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं आ रहा, अगर आपको करना भी है तो आप, अगर इसी कैंडल की बात करूं मैं, अगर यहाँ पे बड़ी बन जाती है तो इसका भी अगर आप बॉटम लगाओगे नीचे, तो वो भी आपके लिए कई बार ज़्यादा रिस्की हो सकता है। बुलिश पैनेट पैटर्न, बुलिश पैनेट पैटर्न क्या है? बुलिश पैनेट पैटर्न इज अ कंटिन्यूशन पैटर्न। देखो, हम अभी बात कर रहे हैं कंटिन्यूशन पैटर्न के बारे में। दैट इज सीन व्हेन द स्टॉक एक्सपीरियंस अ लार्ज मूवमेंट। जैसे स्टॉक ऐसे ऐसे करके अब ट्रेंड में जा रहा है, फॉलोड बाय द कंसोलिडेशन, या फॉलोड बाय द कंसोलिडेशन मीन्स यहाँ पे प्राइस कुछ टाइम स्पेंड करेगा, या तो वो ऐसे रेक्टेंगल में कर देगा, या ऐसे फ्लैग में कर देगा, या ऐसे कुछ भी कर देगा, या फिर वो पेनेंट में करेगा। पेनेंट में क्या है, दो हम कंसिक्वेंस जो लाइन्स हैं, ट्रेंड लाइन्स, उसको कनेक्ट करेंगे जब, तो वहाँ पे ये दोनों, ये अपवर्ड में ट्रेंड लाइन होगी, ये डाउनवर्ड में ट्रेंड लाइन होगी, तो बुलिश पैनेट बन जाएगा। तो यहाँ पे बुलिश पैनेट पे हम मोस्ट प्रोबेबली ये सोचते हैं कि स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा और जो उसकी जर्नी पहले चल रही है अपवर्ड ट्रेंड में, तो उसी को वो कंटिन्यू करके यहाँ पे ऊपर जाएगा। यहाँ पे भी आप यही देखोगे कि
फंडामेंटल कंपनी के अच्छे होने चाहिए। ओनली बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आप कर सकते हो, पर वहाँ पे आपकी कन्विक्शन नहीं रहेगी, आपको डर लगा रहेगा कि क्या हो गया क्या हो गया। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप फंडामेंटल थोड़ा चेक कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे रहेगा। फर्स्ट फ्लैग पॉल के बाद वो थोड़ी कंसोलिडेशन स्टॉक कर रहा है, वो कंसोलिडेशन करने के बाद आप देखेंगे आपको कंसोलिडेशन एक रेंज में मिलेगी, एक ट्रायंगल के शेप में मिलेगी, उसके अंदर स्टॉक काम कर रहा है। फिर यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट देगा, वो कितना टारगेट कितना होगा, टारगेट आपको इतना मिल जाएगा, इतना टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा आसानी से, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। वही एंट्री में मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा फंडामेंटल अगर आप चेक कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है तो डायरेक्टली जंप ना करें, क्योंकि उसमें थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। थोड़ा आप वेट करेंगे, जब कंसोलिडेशन हो जाएगा फिर थोड़ा प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को फिर सपोर्ट की तरह मानेगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। प्राइस एक्शन भी साथ साथ आपको आना चाहिए। देखो उसमें प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन है हमारी, वो मेन है, कैंडल स्टिक्स हैं, कैंडल्स को भी आप देखोगे अगर बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है तो वहाँ पे आप ट्राई करें, ऐसे जंप ना करें, तो थोड़ा वेट करें। अगर वेट करके प्राइस थोड़ा आपको हल्का मिलता है नीचे की तरफ तो आप वहाँ पे एंटर करके यहाँ पे बैठ सकते हो, और स्टॉप लॉस इसके नीचे आप लगा सकते हो, नॉर्मली है। इससे भी थोड़ा अगर आपका कॉन्फिडेंस होगा, स्टॉक अच्छा होगा, तो आप और भी नीचे लगा सकते हो। कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस आसानी से हिट कर देता है मार्केट। ये बुलिश ट्रेंड में होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट इसमें कंडीशन है कि स्टॉक अप ट्रेंड में चाहिए, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में आपको ये कहीं पे दिख जाता है तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमें चांस रहते हैं कि स्टॉक दोबारा नीचे की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। सो ट्रेंड कंटिन्यूशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रेंड कंटिन्यूशन। ट्रेंड कंटिन्यूशन से मेरा मीनिंग है कि ट्रेंड जो भी चल रहा है, चाहे वो अप ट्रेंड चल रहा है चाहे वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, कोई सा भी ट्रेंड चल रहा है उसी को ट्रेंड है उसको फॉलो करते हैं। अपवर्ड में अपवर्ड ट्रेंड को फॉलो करेंगे, डाउनवर्ड में डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूशन है। यहाँ पे रिवर्सल का आप ना सोचें, यहाँ पे रिवर्सल नहीं मिलेगा आपको, कंटिन्यूशन पैटर्न यहाँ पे रहेगा। ट्रायंगल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न देखिए, ट्रायंगल में काफ़ी कुछ समझने लायक है, पहले वो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ट्रायंगल पैटर्न इज कॉमनली यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस। जब भी मार्केट में बनते हैं तो हमें आसानी से दिख जाते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के पैटर्न्स बनते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल जो हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम बुलिश ट्रेंड में हैं तो हमें असेंडिंग का पहले करना है, ठीक है। डिसेंडिंग होगा तो वो हमारा डाउन ट्रेंड में हम देखेंगे उसको, ये हमारा अप ट्रेंड में है असेंडिंग ट्रायंगल, तो इसको करेंगे। असेंडिंग ट्रायंगल के बाद दूसरा डिसेंडिंग ट्रायंगल बनेगा जो हमारा बेरिश फॉर्मेशन होगा। अभी इसमें हम इसको नहीं करने वाले, वो हम डाउन ट्रेंड का जो हम करेंगे आगे उसमें करेंगे। ये अप ट्रेंड के हम कर रहे हैं, अप ट्रेंड में कौन से कंटिन्यूशन पैटर्न बनते हैं उस पर डिस्कस हम कर रहे हैं, इसको भी कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। असेंडिंग ट्रायंगल कैसे बनता है, क्या उसकी एंट्री है, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। इसके बाद है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल देखो ऐसा है, सिमेट्रिकल में आप समझ लें कि वो अप ट्रेंड में भी अप्लाई होगा और डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई होगा, क्योंकि देखो उसका ऐसे बनेगा जो पैटर्न, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसे रहती है कि जो अपवर्ड से ट्रेंड लाइन आ रही है और डाउनवर्ड से ट्रेंड लाइन जा रही है, दो कंटिन्यूसली एक दूसरे की तरफ चलती हैं, ये नीचे आएगी ये ऊपर जाएगी, तो प्राइस में ऐसा रहता है। अगर हम असेंडिंग ट्रायंगल की बात करें तो असेंडिंग में हमारी नीचे की लाइन ऊपर जाती है, ऊपर वाली लाइन सीधी रहती है, और डिसेंडिंग में ऊपर वाली नीचे आती है, नीचे वाली सीधी रहती है, और जो सिमेट्रिकल है वो ऐसा रहता है, ठीक है। आप थोड़ा समझ लें इसको, असेंडिंग है ये डिसेंडिंग है, सिमेट्रिकल। मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ आपको समझ आ जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ इसको कवर करना है फिलहाल, इसको, और ये तो फिर दोनों में बनेगा तो हमें दोनों में ये कवर करना पड़ेगा। तो हमारा सेकंड इसमें आ जाता है फिर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मार्केट में ऐसे फॉर्म होता है। देखो मैं सभी आपको ये ड्राइंग में दिखा रहा हूँ, अगर आप लाइव भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैंडल्स से वो बना हुआ दिखेगा, या फिर आप अपने चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको आसानी से वो चीज़ें दिख जाएंगी। तो सबसे पहली कंडीशन, जैसे मैं हर एक में बोलता हूँ कि ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, और दूसरा जो नीचे की हमारी ट्रेंड लाइन है, बॉटम ट्रेंड लाइन, जो जिसको हम सपोर्ट बोल देते हैं नॉर्मली, जो सपोर्ट है वो अपवर्ड ट्रेंड में चाहिए। अपवर्ड मीन्स टू से ऐसे ऊपर की तरफ जानी चाहिए, सीधी नहीं मैं बोल रहा, इस तरफ उसका डायरेक्शन होना चाहिए। और जो ऊपर की लाइन है वो चाहे थोड़ी
हो नीचे की तरफ, बट वो स्ट्रेट हो, उसका प्रेशर ज़्यादा नीचे की तरफ ऐसे ना हो। तो इसको हम असेंडिंग ट्रायंगल बोल देते हैं बेसिकली इसको, कि ऊपर की जो लाइन है वो स्ट्रेट है, फ्लैट है, वो लाइन वो फ्लैट लाइन है, और नीचे की हमारी राइजिंग है, राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन एंड फ्लैट अपर ट्रेंड लाइन। और अप ट्रेंड में हम होने चाहिए। अगर आपको ये चीज़ कहीं पे दिखती है कि ऊपर से जो हमारी रेजिस्टेंस है वो सिर्फ देखने को रेजिस्टेंस है, सिर्फ डिफेंड कर रही है, उसका एग्रेशन नहीं दिख रहा मार्केट में, इसका ये डिफेंड भी कर रहे हैं, साथ साथ में एग्रेशन भी दिखा रहे हैं। एग्रेशन से मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो हम यहाँ तक प्राइस को आता था फिर बाय करते, तो बायर यहीं इससे पहले ही एंटर होने लगे यहाँ पे, इससे पहले तो जो लो हैं हमारे वो हायर लो बन रहे हैं। पहला लो ये था, दूसरा लो ये थी, और ट्रेंड लाइन हमारी अपवर्ड में है। तो ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये वीक हो जाएगा। अगर ये वीक हो गया तो आप समझ के चलिए कि प्राइस को इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए आसान रहेगा, और ब्रेकआउट आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा। और इसका भी टारगेट आप इतना ही मान सकते हो, इस रेंज का आप काउंट करके यहाँ पे टारगेट फिट कर सकते हो, इतना आपको मार्केट में टारगेट मिल जाएगा आसानी से। बेयरर आर डिफेंडिंग ओनली, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये क्योंकि जो मार्केट को नीचे लेके आने वाले हैं वो बियरिश लोग ही हैं, वो मार्केट को नीचे लेके आना चाहते हैं, बट वो यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं ओनली। बुलिश आर कमिंग अप, ये ऊपर ऊपर आ रहे हैं, तो इनका पावर ज़्यादा है अभी इनसे, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो आपको हर जगह पे ये मिल जाएंगे, हर स्टॉक में मिल जाएंगे, निफ्टी में मिल जाएंगे। टाइम फ्रेम का मैं फिर बात बता देता हूँ आपको, 5 मिनट में भी मिलेंगे, 10 1 आवर सभी टाइम फ्रेम में आपको दिखेंगे, और उनका टारगेट अकॉर्डिंग टू दैट होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर सोचो कि 5 मिनट में ही ये बनेगा, ये 15 मिनट में ही बनेगा, हर टाइम फ्रेम में ये बनेगा, और बनते रहते हैं मार्केट में, जो आपको ध्यान देने की बात है। यहाँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न पे डिस्कस करते हैं। एज द नेम सुजेस्टेड, ट्रायंगल कैन बी सीन आफ्टर ड्राइंग टू कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस। टू कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस मैंने आपको बताया था, ऊपर की ट्रेंड लाइन भी डाउनवर्ड है, नीचे की अपवर्ड है। जैसे हमारा असेंडिंग में ये सीधा था, ऊपर जा रहा था, डिसेंडिंग में ये नीचे रहेगा, ये सीधा रहेगा। यहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ उतना ही प्रेशर अग्रेशन दिखा रही हैं। The difference between symmetrical and other triangle pattern is that symmetrical triangle is a neutral pattern. ये कौन सा पैटर्न है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स टू है, मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पे अप भी जा सकते हैं हम, नीचे भी जा सकते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो वहाँ पे चांसेस ये रहते हैं कि मार्केट हो सकता है ऊपर ही जाए। मीन्स 100 से अगर हम परसेंटेज देखें तो 70% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा। अगर बायर ज़्यादा एंटर हो गए तो हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यहाँ पे नीचे आ गए तो हम फिर नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। बस मोस्ट प्रोबेबली अगर हम अप ट्रेंड में हैं तो मैंने आपको बोला कि 70% चांसेस हैं कि हम ऊपर ही जाएंगे। जिस तरफ ब्रेकआउट होगा मार्केट में, जो ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, उस तरफ वो अपनी एंट्री बनाएंगे। पहले इसके अंदर कोई भी फंसना नहीं चाहेगा। और यहाँ पे जो फेक ब्रेकआउट की बात हम करते हैं, ठीक है, बुल ट्रैप, बियर ट्रैप, वो भी होने के चांसेस कई बार रहते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर निकला, हमें लगा कि ऊपर जाएगा, वहाँ पे फिर इसके बाद नीचे आ जाता है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी इसमें लॉन्ग होगा उसकी स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे। स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में अगर आपने सुना होगा, अगर ऊपर हम जाएंगे, ठीक है, नीचे आ गए, हो सकता है यहाँ पे लोगों को लगे कि नीचे आ गए, हो सकता है मार्केट फिर दोबारा वहाँ से बायर आके रैली कर दें, और जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे उसको हिट कर देगा, फिर मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। चाहे वो कोई स्टॉक हो या इंडेक्स हो, सभी में ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। ये होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इसके बाद है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है, अगर आपको पकड़ना आता है, देखना आता है कि कैसे कहाँ पे बन रहा है। थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है बनने में, तो इसका जो ड्यूरेशन है काफ़ी लंबा रह सकता है। कप एंड हैंडल इज़ अ टेक्निकल चार्ट पैटर्न दैट रिसेंबल्स अ कप हैंडल वेयर कप इज इन द शेप ऑफ यू। इसको हम यू शेप को कप बोल देते हैं। ए कप एंड हैंडल इज कंसीडर्ड ए बुलिश सिग्नल, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे चल रहे थे, प्राइस में कंसोलिडेशन किसी तरह का भी हो सकता है, ऐसे भी कंसोलिडेशन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। आप मान के चलिए कि हर एक तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है, कई बार ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, सभी जगह पे कंसोलिडेशन है। इसका कंसोलिडेशन कप के हिसाब से हो रहा है कि प्राइस यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे उसने रिकवरी करनी शुरू की,
और ऊपर 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 जा रहा है और यहाँ पे ये अपने प्रीवियस हाई के आसपास आ चुका है। देखने को एक कप जैसा लगेगा। टॉप पे जाके फिर थोड़ा बेरिश प्रेशर बनता है स्टॉक पे और वो ऊपर नीचे यहाँ पे करता है और एक ऐसी कंसोलिडेशन यहाँ पे करता है जो कि हमें देखने को एक कप एंड हैंडल जैसी नज़र आती है। और वहाँ पे स्टॉक फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छा टारगेट, गुड टारगेट हमें मिलता है। टारगेट कितना मिलता है? कप का जो ये हमारा यू शेप था, इसका जो डिप है, इसका टारगेट हमें मार्केट में देखने को मिलता है। टाइम फ्रेम वही है, किसी भी टाइम फ्रेम में आपको मिल जाएगा। और किसी भी चीज़ में आप एंटीसिपेट मत करना कि यहाँ पे कप बनने वाला है, मैं यहीं पे एंटर हो जाऊँ। ऐसा कुछ ना करें मार्केट में, ऐसा एडवेंचर वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बाकी अगर आप अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलते हैं तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। वैसे अगर ये चीज़ देखें तो इसको अगर फॉर्मेशन हो जाए पूरा और इसका जो ब्रेकआउट इसके हैंडल का मिल जाए तो फिर आप ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे हो सकता है। तो ये हुआ कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में। तो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूशन पैटर्न कैसे होंगे? डाउन ट्रेंड में अगर आप समझें डाउन ट्रेंड क्या होता है, मान के चलिए अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें, ये मान लो डाउन ट्रेंड है, प्राइस ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे यहीं पे रिजेक्ट करता रहता है, ये डाउन ट्रेंड है। ये हाई है, इसके हाई इसके ऊपर नहीं गया, ये हाई इसके ऊपर नहीं गया, हाई लोअर हाई लगा रहा है प्राइस, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो ये डाउन ट्रेंड मार्केट में माना जाता है। ठीक है, इस डाउन ट्रेंड में जो पैटर्न बनेंगे उनको हम डाउन ट्रेंड के कंटिन्यूशन पैटर्न बोलते हैं। तो डाउन ट्रेंड के कंटिन्यूशन पैटर्न को अभी देख लेते हैं उसमें कौन कौन से बनते हैं। जैसे रेक्टेंगल हमारा अप ट्रेंड में बन रहा था, ऐसे डाउन ट्रेंड में भी बनेगा। ठीक है जी, डाउन ट्रेंड में कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। पहले ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, आपको ये याद रखना है पहले तो यहाँ पे मेन समझने वाली चीज़ है कि हम डाउन ट्रेंड में हैं, स्टॉक ने अपना जो लो है वो ब्रेक कर दिया और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहीं पे स्टॉक थोड़ा रुक गया, कंसोलिडेशन यहाँ पे होना शुरू हो गया। प्राइस, ये दो चीज़ें होती हैं, जब हम ऊपर जाते हैं अगर वहाँ पे रुक जाते हैं उसको हम बोलते कंसोलिडेशन ही है। ठीक है ना, है कंसोलिडेशन ही, बट कंसोलिडेशन को हम एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं कि जो बड़े प्लेयर हैं वो अपना पैसा धीरे धीरे यहाँ पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर धीरे धीरे अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, स्टॉक को बेच रहे हैं। है ये भी कंसोलिडेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बड़े प्लेयर यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, यहाँ सेल कर दिया, फिर नीचे आया, यहाँ पे यहाँ पे सेल कर दिया, इस रेंज को बरकरार रख रहे हैं, धीरे धीरे अपना यहाँ पे माल निकाल रहे हैं। तो इसके बाद हो सकता है स्टॉक स्लिप कर जाए नीचे की तरफ। तो हम, आप देखिए पहले हम नीचे आ रहे थे, थोड़ा टाइम रुके फिर नीचे आए, तो हमने क्या कंटिन्यू किया? हमने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया यहाँ पे मार्केट में। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ये रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ आपको दिखेगा। फ्लैग पैटर्न, जैसे बुलिश फ्लैग था ऐसे ही बेरिश फ्लैग भी बनता है मार्केट में। बेरिश फ्लैग, व्हेन द प्राइस आर इन डाउन ट्रेंड, बेरिश फ्लैग पैटर्न शो स्लो कंसोलिडेशन। तो वहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाता है। ठीक है, आफ्टर एन अग्रेसिव डाउन ट्रेंड, जब अग्रेसिव डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है उसके बाद फिर प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करता है। यहाँ पे अगर हम नीचे आ रहे थे एक एग्रेशन में तो वहाँ पे वो थोड़ा थम जाता है, रुक जाता है, क्योंकि बाइंग आती है, थोड़ी बहुत बाइंग आती है या प्रॉफिट बुकिंग होती है, कुछ भी आप मान के चलो। तो यहाँ पे एक रेंज हम बना लेते हैं अपवर्ड की तरफ, हमें लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। देखो अगर हम डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं तो हमने ये नहीं सोचना, क्योंकि ट्रेंड ही फ्रेंड है, ट्रेंड के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो ट्रेंड देखो नीचे का है। अगर हम ये सोचें अगर मार्केट में प्रेशर है, बेरिश प्रेशर है मार्केट में, तो हमें अब ये कंटिन्यू रहेगा। तो 5 मिनट में मान के चलो अगर निफ्टी में गिरावट हो रही है, कोई बैड न्यूज़ आई है, किसी कंपनी के बैड रिजल्ट आए हैं, कोई ग्लोबल न्यूज़ है, उसका इफेक्ट मार्केट पे दिख रहा है, तो फिर हम अगर गिरते गिरते आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये नहीं सोचना कि मार्केट यहाँ से सीधा ही बुलिश हो जाएगा। हमें अपनी सेंस यही रखनी है कि ये हो सकता है थोड़ा टाइम ऊपर जाने की कोशिश करें, जब हमें हायर प्राइस पे मिलेगा हम इसको यहाँ पे सेल करेंगे। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यही करते हैं और यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन पे आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। तो इसको हम बेरिश फ्लैग बोलते हैं। इसी तरह ऊपर जाते हुए ये बुलिश फ्लैग का काम करता है। ठीक है, तो आपको पहले दो चीज़ें ये कंफर्म करनी है, ये ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। यहाँ पे ये आपको बेरिश दिख रहा है, तो बेरिश दिख रहा है तो हम यहाँ पे ऊपर नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे नीचे आएंगे। और तो ये आपको थोड़ी सेंस वहाँ पे रखनी है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बेरिश पेनेट पैटर्न।
बेयरिश पेनिट पैटर्न पहले हमने कंटिन्यूशन पैटर्न के अपवर्ड ट्रेंड में कर लिया था। अभी हम किस ट्रेंड में हैं, मान के चलिए डाउन ट्रेंड में है। मान लो प्राइस नीचे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ बनी है, तो ये प्रेडिक्ट नहीं करना कि यहाँ पे फिर ऊपर चले जाएंगे। प्राइस इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, यहाँ पे रुकने के बाद इसको फिर कंटिन्यू करेगा, हो सकता है फिर ये चीज़ बना ले। वो चीज़ें आपको दिखी कहाँ कि हर स्टॉक का अपना साइकोलॉजी होता है, वो काम करता है। कई आपको दिखेंगे स्टॉक ऐसे कि वो ऊपर जा रहे हैं, पर वो ये चीज़ बना के फिर ऊपर ब्रेकआउट देते हैं, फिर यही चीज़ बनाते हैं, फिर ब्रेकआउट दे, ऐसे ऐसे उनका एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक किस पैटर्न में चल रहा है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट अपना फाइंड आउट करना है। जो पहले अग्रेसिव डाउन ट्रेंड था वो कुछ टाइम कंसोलिडेट करेगा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे प्राइस फिर इसके बाद अपनी यही जर्नी शुरू करेगा डाउन ट्रेंड की। तो हम आएंगे बेसिकली नीचे ही, ये आपको समझना है। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न वही है, पहले भी हमने कर लिया। ट्रायंगल में 3 आते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल। असेंडिंग हमने कर लिया, वो हमारा था बुलिश में। असेंडिंग ट्रायंगल हमने ऑलरेडी कर लिया है, वो बुलिश में था। डिसेंडिंग ट्रायंगल हम इसमें करेंगे, सिमेट्रिकल भी इसमें हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसे है, जैसे असेंडिंग में हमने देखा था, असेंडिंग में ये चीज़ ऊपर की तरफ जा रही थी और ये चीज़ स्टेबल थी, इसीलिए हमारा जो बायर था यहाँ पे वो एग्रेशन में था, वो ऊपर ऊपर लेके जा रहा था प्राइस को। जो हमारी रेजिस्टेंस थी, जो बेरिश मीन्स ये सिर्फ सपोर्ट दे रहे हैं, एग्रेशन नहीं दिखा रहे हैं मार्केट में, सिर्फ यहाँ पे प्राइस को रोक के रखे हुए हैं, इसलिए हम ऊपर की तरफ गए। तो यहाँ पे जो बुलिश हैं, बुलिश जो ट्रेडर हैं वो यहाँ पे सिर्फ फ्लैट हैं, जस्ट ओनली डिफेंड कर रहे हैं प्राइस को कि प्राइस इससे नीचे ना आए। तो यहाँ पे जो सेलर हैं वो अग्रेशन में है, हर बार नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना, हर बार नीचे ही आ रहे हैं, क्योंकि प्राइस अगर आप देखेंगे लोअर हाई लगा रहा है, लोअर हाई, ये लो इसके नीचे है, लोअर हाई, लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई, और जो लो है हमारी सेम ही है। तो यहाँ पे प्राइस में एग्रेशन आपको किस दिख रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड, इसीलिए हम नीचे यहाँ पे आ गए और टारगेट आपको इसका ये पोल मिल जाएगा इतना, ठीक है जी। तो ये हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। बुलिश डिफेंडिंग ओनली बट बेरिश आर कमिंग डाउन एंड डाउन एग्रेसिवली अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लाइन। अगर ट्रेंड लाइन को हम देखें तो वहाँ पे हमें एग्रेशन सफाई से दिख रहा है कि हो क्या रहा है प्राइस में। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल के बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, वो बुलिश में ट्रेंड में था, अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं। डाउन ट्रेंड में हम प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो असेंडिंग लोअर ट्रेंड लाइन है, डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन है, दोनों ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली, सेलर हैं वो भी नीचे आ रहे हैं, बायर भी ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हो सकता है प्राइस ऊपर की तरफ जाए, हो सकता है नीचे की तरफ जाए, सिमेट्रिकल में अगर हम देखें। पर अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी ये रहती है, अगर स्टॉक फंडामेंटली वीक हो तो हम हो सकता है नीचे की तरफ ही आए, आपको ये सेंस रखनी है वहाँ पे। तो ये था हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। इसके बाद था, जैसे वहाँ पे हमने कप एंड हैंडल किया था, यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक था हमारा अप ट्रेंड में चल रहा था, अप ट्रेंड में जब चल रहा था तो फिर हायर हाई उसकी, फिर आप देखिए कुछ ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, ऐसे मुड़ रहा है प्राइस, एक यू शेप की जर्नी उसकी यहाँ पे बन रही है। तो ऐसे ऐसे करते करते प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद अगर आप सोचो कि अभी इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया है, ट्राई कर रहा है, तो वो आपको ऐसे एक वहाँ पे पैटर्न दिखेगा, अगर कप एंड हैंडल पैटर्न वहाँ पे बन रहा है। तो इस हैंडल का जब तक ब्रेकआउट नहीं आता नीचे की तरफ, हम दोबारा शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो आपका ये कप का जितना डिप है यू शेप का, उतना टारगेट आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि देखो स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। अगर हम यहाँ से देखें तो आ तो नीचे रहे, क्योंकि हमने ये लो भी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे कहीं पे प्राइस इस हैंडल का जब डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा तो इतना टारगेट यहाँ पे पॉसिबल होता है ऐसे कप एंड हैंडल पैटर्न में। ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न है। तो यहाँ तक हमारे वो सभी हमने कर लिए हैं, तो इसको थोड़ा रिवाइज दोबारा कर लेते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये हमने सारे किए हैं कंटिन्यूशन पैटर्न। तो आपको बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में पता चल गया,
बुलिश फ्लैग पैटर्न, जैसे मैंने कहा कि स्टॉक ऊपर की तरफ ही अपनी जर्नी रखेगा क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है अगर अप ट्रेंड में है। बुलिश पिनेट पैटर्न वो भी अप ट्रेंड में चलेगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं उसके भी। और जो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल है वो तो आपको दिखता ही आसानी से कि हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। और कप हैंड हैंडल पैटर्न का भी ऐसा ही कुछ सीन है। इस हैंडल के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे अपनी एंट्री करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें बेरिश पैटर्न में, तो बेरिश में हम हमेशा देखो उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूशन पैटर्न की। तो कंटिन्यूशन का मीनिंग है अगर हम डाउन ट्रेंड में है तो हम डाउन को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर ये फ्लैग डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो ये बेरिश फ्लैग है। ये अगर यहाँ पे बुलिश पैनेट है, यहाँ पे बेरिश पैनेट पैटर्न है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में पॉसिबिलिटी वैसे इसकी किसी भी तरफ हो सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर हम डाउन ट्रेंड में तो ये नीचे को ही फॉलो करेगा हमेशा। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में जो हमारी ऊपर की ट्रेंड लाइन है वो नीचे आ रही है, सपोर्ट हमारी वीक है इसलिए हम नीचे की तरफ आएंगे। इसी तरह कप एंड हैंडल पैटर्न है। मेरा मीनिंग था आपको कैटेगराइज करके इन चीज़ों को समझाना कि आप अपने माइंड में ये फिट हो जाएं कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। अभी आपको इनको चार्ट में फाइंड आउट करना है, ट्राई करना है। वहाँ पे अगर आप इनको ढूंढ पाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट ये देने वाले हैं। अगर आपको वीडियो या मेरा एफर्ट वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था अच्छा लगा, सही लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। कोई भी खर्चा उसका आपका नहीं आएगा, जस्ट लाइक बटन दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मेरा बनाने का मकसद था अच्छा बनाने का। अगर आपको समझ आए तो मेरे लिए और भी अच्छा हो गया। अगर वो चीज़ आप मेरे को एक्सप्रेस करोगे तो मेरे को और भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम मैं अपना और बेटर करने की कोशिश करूँगा। आप ये चीज़ भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आया। और दूसरी वीडियो चैनल पे पड़ी हैं और भी वैल्यूएबल कंटेंट है, आप देख सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।